नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, कल सुबह भारत की हर एक मोबाइल फोन फैक्ट्री, सोलर पावर प्लांट और फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर एकदम से रुक जाए तो क्या होगा। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया और चाइना के बीच का ट्रेड हमेशा एक तरफ क्यों झुकता है। हम हमेशा लॉस में क्यों दिखते हैं। दोस्तों, इंडिया और चाइना का ट्रेड रिलेशन नया नहीं है। 1990 के बाद जब भारत ने अपना बाजार खोला तो चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में बढ़ने लगे। पहले कपड़े, खिलौने और सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज सिचुएशन ये है कि हर घर में एक ना एक चाइनीज प्रोडक्ट जरूर है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से सन 2000 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट सिर्फ $1 बिलियन था, लेकिन 2025 तक यह गैप बढ़कर $99.2 बिलियन तक हो गया है। अब सुनिए असली नंबर। 2024-25 में इंडिया का चाइना को $14.3 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट हुआ। वहीं चाइना से $113.5 बिलियन का सामान इंपोर्ट हुआ। यानी हर एक डॉलर जो हम चाइना को बेचते हैं उसके बदले में $8 का सामान खरीदते हैं। सोचो ये बैलेंस शीट कितनी वन साइडेड होगी। अब ये समझना होगा कि हम डेफिसिट में क्यों हैं। इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला है हाई वैल्यू इंपोर्ट्स। इंडिया की सबसे बड़ी डिमांड इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, सोलर सेल और बैटरीज की है। सिर्फ मार्च 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स 25% ऊपर गए। एक इंडियन स्मार्टफोन मेकर चाइना से स्क्रीन और बैटरी मंगाता है क्योंकि वहीं से उसे सबसे सस्ती और बेस्ट क्वालिटी की चीजें मिलती हैं। अगर वही ये इंडिया में बनाए तो इसका प्राइस डबल हो जाएगा। अब दूसरा कारण है लिमिटेड एक्सपोर्ट्स। इंडिया का चाइना को मेनली एक्सपोर्ट्स आयरन और कॉटन और केमिकल्स का है। वैल्यू एडिशन कम है। 2025 में एक्सपोर्ट्स गिर गए 14.5%। मतलब जो हम बेचते हैं वो चाइना को स्ट्रेटेजिक नहीं लगता और जो हम खरीदते हैं वो हमारे लिए जरूरत का सामान है। अब तीसरा बड़ा कारण है मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम गैप। चाइना के पास एक मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। इंडिया आज भी इंपोर्ट्स पे रिलाई करता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आज भी एक एलईडी बल्ब इंडिया में बनता है तो उसके पीछे जो चिप और ड्राइवर लगता है वो आज भी चाइना से ही लाए जाते हैं। अब चौथा बड़ा कारण है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और टेक ट्रांसफर की कमी। 2014 से 2024 तक चाइना का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में सिर्फ $886 मिलियन तक का है। मतलब चाइना इंडिया में इन्वेस्ट करके सप्लाई चेन बनाना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ अपना सामान बेचना चाहता है। चलिए अब रियल एग्जांपल से समझते हैं। पहली एग्जांपल फार्मा इंडस्ट्री की। इंडिया दुनिया का फार्मा हब है, लेकिन 70% एपीआईज हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अगर कल वो रुक जाए तो दवाइयां बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की तरफ। हर स्मार्टफोन ब्रांड, चाहे वो इंडिया का हो, उसके अंदर का 50% से ज्यादा का कंपोनेंट चाइना से आता है। मतलब असेंबली इंडिया में है, टेक्नोलॉजी चाइना की है। अब देखते हैं सोलर एनर्जी की तरफ। इंडिया ने रिन्यूएबल पुश किया, लेकिन 80% सोलर सेल्स चाइना से आते हैं। यानी क्लीन एनर्जी भी उन पे डिपेंड करती है। और अब आम आदमी पर इसका क्या असर होगा। सस्ता सामान अवेलेबल है, लेकिन जब रुपया गिरता है या चाइना अपने एक्सपोर्ट्स पर कंट्रोल करता है तो प्राइस एकदम से बढ़ जाता है। आपको याद होगा 2020 के लॉकडाउन के बाद गैजेट्स और दवाइयां एकदम से महंगी हो गई थी। सवाल यह है, क्या भारत इस डेफिसिट से बाहर निकल सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि पीएलआई स्कीम्स के तहत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंसेंटिव्स देती है कि वो प्रोडक्शन को इंडिया में ही बढ़ाएं और इन चीजों का इंपोर्ट कम हो।
और दूसरी ओर आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम्स इंडिया में लॉन्च की गई कि ज्यादा से ज्यादा सामान भारत में ही बना सके और बाहर का इंपोर्ट कम कर सके। लेकिन चैलेंज ये है कि ये इकोसिस्टम बनाने के लिए टाइम लगेगा। चाइना को 30 साल लगे, इंडिया को भी 10 साल लग सकते। दोस्तों, इंडिया और चाइना का ट्रेड डेफिसिट एक नंबर नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है हमें अभी कितना सफर तय करना है। हर छोटी फैक्ट्री, हर स्टूडेंट, हर एक कंज्यूमर इस डेफिसिट का पार्ट है। आप क्या सोचते हो, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस करना या एक्सपोर्ट्स को एग्रेसिवली पुश करना? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अब हम किसी अगले वीडियो पे किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे। मैं हूं अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं बिजनेस विद आर के।